Hi friends, welcome back once again. सुनील कुमार before you and this is easy English. साथियों, आज बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनमें से एक वो आपके लिए लाया हूं। उसके कई छुपे हुए मीनिंग्स या कुछ मीनिंग आप जानते भी, बट उसके यूजेज कई ऐसे हैं जिससे संबंधित एरर जब पूछे जाते तो लोग फंस जाते। तो ऐसे ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड में से एक ओनली के टॉप सीक्रेट्स आज आपको बताने वाला हूं। तो उन राज को जाहिर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ड के साथ अप्रोच केवल यूजेस नहीं होते, हर चीज के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उस वर्ड का कॉन्सेप्ट और फिर उस वर्ड के ग्रामेटिकल यूजेस कैसे कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद उसके जो वैरायटी ऑफ यूजेस है जिसको मैं बोल रहा हूं टॉप सीक्रेट्स है, वो भी आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लाइव सेशन, टॉप सीक्रेट्स ऑफ ओनली। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं जब एक्सप्लेन करूं तो आपको आसानी से दिखे भी, आप समझ सके बढ़िया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओनली फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट एंड ग्रामर, यानी इस वर्ड का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है और उसके ग्रामर क्या है। यानी ओनली एक क्या है समझना है। ओनली इज एन एम्फसाइजर। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना किसी आइडिया पे, किसी बात पे। तो जोर डालने के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी में, उसमें से एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला वह है ओनली। ठीक है, तो ओनली एक एम्फसाइजर है, और इसमें खास ध्यान रखना है कि यह जिस वर्ड या फ्रेज या क्लॉज, ओनली वर्ड के साथ, फ्रेज के साथ, क्लॉज के साथ, सबके साथ यूज हो सकता है। ध्यान केवल यह रखना साथियों कि जिस वर्ड को, जिस फ्रेज को, जिस क्लॉज को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, ओनली उसके पहले रखा जाता है। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड क्या कहता है। ग्रामर है ओनली का। ओनली का ग्रामर है, यानी ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, यानी ओनली किसी नाउन के पहले आ सकता है, प्रोनाउन के पहले आ सकता है, और फिर ओनली एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। ओनली किसी एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, वर्ब के बारे में बता सकता है, ये आप जानते हैं एडवर्ब का फंक्शन। तो ओनली कैन बी यूज्ड इन टू वेज। ठीक है, तो डिफरेंट एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। अब आ जाओ अगला पॉइंट, ये बहुत खास ध्यान रखना है आपको साथियों, इस पे एरर कई बार देखे गए हैं। हाईली मोबाइल है। क्या कहने का मतलब कि ओनली को आप प्लेस कर सकते हैं, आप जैसा मीनिंग देना चाहते हैं और जिस शब्द पे आप जोर देना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप ओनली को वहां उसके पहले रख सकते हैं। ओनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को एम्फसाइज करता है ओनली, तो जिस वर्ड को एम्फसाइज करेगा उसके पहले। इस कारण से ओनली क्या है, हाईली मोबाइल। तो ये तो रहे ओनली के कॉन्सेप्ट एंड ग्रामर। मैं समझता हूं ये अब आपको क्लियर हो गया। आइए इसके वैरायटी ऑफ यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट यूज है ओनली। इसका अर्थ होता है किसी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट या सीरियस नहीं है, यानी जो बात कही जा रही है बस वही है, उससे ज्यादा और कोई बात हो नहीं सकती, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, डोंट ब्लेम मी, आई एम ओनली द मैसेंजर। है ना, मुझे दोष मत दो, मैं केवल क्या हूं, संदेश वाहक हूं। अगर इस संदेश से आपको कोई आपत्ति होती है, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो मेरे को जिम्मेवार मत समझो। मैं तो केवल एक मैसेंजर, इससे ज्यादा मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इससे ज्यादा मेरे साथ कोई सीरियस बात नहीं। अब आ जाओ दूसरा, ओनली। ओनली इस अर्थ में भी यूज होता है, उम्र या समय से ज्यादा नहीं। हमने इतिहास में पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, अकबर वाज ओनली 14 व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, यानी 14 साल क्या है उम्र थी, उसके पहले रखा हमने उम्र पे जोर डाले। कहने का क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी, कि अकबर जब राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं थी। मैंने क्या लिखा, उम्र या समय से ज्यादा नहीं। ये एग्जाम्पल है,
इट विल ओनली टेक अ फ्यू सेकेंड्स। अ फ्यू सेकेंड्स क्या है? टाइम है ना। यानी इस काम को करने में केवल कुछ सेकेंड्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ऊपर बता दिया अकबर वाला एग्जांपल वही है। सी इज ओनली 14 एंड रन्स हर ओन बिजनेस, यानी उसकी उम्र 14 से ज्यादा नहीं है लेकिन अपना बिजनेस चलाती। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड। ओनली का तीसरा बहुत खूबसूरत मीनिंग में इस्तेमाल है, किसी टाइम से ज्यादा नहीं, टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे वी ओनली गॉट हियर यस्टरडे, यानी हम इस जगह पे आए कब? पिछले या कल, यानी उससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। एज रिसेंटली एज, तो हमारा आया हुआ यस्टरडे से ज्यादा नहीं हुआ। फिर एक है ओनली का अर्थ होता है कही गई बात या काम, इट इज इसे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे वी कैन ओनली गेस, वी कैन ओनली गेस व्हाट हैपेंड, यानी हम केवल गेस कर सकते, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हम केवल गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, यानी इस काम से ज्यादा और कुछ हम नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत सा इसका घुमा फिरा देखेंगे। अब सपोज कर लो इस ओनली को आप करो वी कैन गेस ओनली व्हाट हैपेंड, तब क्या मीनिंग हो जाएगा? मैंने कहा था ना ओनली मोबाइल होता। अब इस ओनली को अगर आप रख दो यहां व्हाट हैपेंड, तो अब ओनली किसको एम्फसाइज कर रहा? व्हाट हैपेंड, एक क्लॉज है। ठीक है जी, यानी हम गेस कर सकते हैं केवल जो हुआ था, उस बात पे जोर है जो घटना घटी थी। और अगर ओनली आपने गेस के पहले रखा तो आप क्या मतलब हुआ? हम लोग केवल गेस कर सकते, गेस करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 5 बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसके बोलने में, लिखने में बड़ी इफेक्टिव राइटिंग होती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंप्रेसिव स्पीच होगा आपका अगर आप इसको बोलने में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ओनली टू और उसके बाद V1, क्या मतलब होगा? तुरंत बाद, कुछ सरप्राइजिंग, निराशाजनक, कुछ नेगेटिव फाइंडिंग, ऐसा कुछ हुआ तो आप ओनली टू का यूज देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई रीच्ड होम ओनली टू फाइंड माई डॉग डेड। तो ये माई डॉग डेड कैसा है? मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, कुछ निगेटिव। अरे बात समझ। तो ओनली टू जोड़ V1 का इस्तेमाल किया जाता है जब आगे कुछ निराशाजनक बात के बारे में या हाईली सरप्राइजिंग कुछ बात होती है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है, तो वहां पर ओनली टू वाला यूज किया जाता है। ये तो हुआ, बट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चंस आपके बहुत होंगे। क्वेश्चंस जब आप देखेंगे, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत सारे उस पे आए हुए। आइए वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी जान लेते हैं। मैंने क्या कहा कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, यदि किसी सेंटेंस की के शुरू में, है ना, ओनली आता, ठीक है जी, रहे, तो आपको क्या ध्यान देना है? तो आप क्या करेंगे? आप, है ना, या सेंटेंस शुरू होगा कैसे? ओनली, तो ओनली के बाद क्या होगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट की बनावट होगी। ठीक है, पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये आपने क्या करा? पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। ऐसे बराबर आप बहुत यूज कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन में मैं बोलता हूं आर यू रेडी, देखो आप, देखा आपने? आर यू रेडी, आर क्या है? वर्ब है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तब वर्ब लिखते हैं सेंटेंस में, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस टाइप्स हैं या कुछ ऐसी स्थितियां, उसमें से एक ये है कि ओनली से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, एरर में काफी आता है, तो आप गौर करेंगे, अगर सेंटेंस ओनली से शुरू हुआ हो
तो आप चेक करेंगे कि ओनली के बाद पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले वर्ब आएगा, तभी वो करेक्ट होगा। अगर ओनली के बाद पहले सब्जेक्ट है तो दिस इज अ काइंड ऑफ एरर। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, दो आपको दिखा रहा हूं, ऐसे आप ध्यान रखें। पहला क्या, ओनली देन, शुरू हो रहा ओनली से, शुरू में है। अब हमें क्या चेक करना है, हमने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस की बनावट ओनली से शुरू हो तो पहले हमें वर्ब रखना होगा। आइए चेक करते हैं। हमने क्या रखा है, पहले सब्जेक्ट और तब सही या गलत, बोलिए सही या गलत? बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले वर्ब रखना है। तो वर्ब में ध्यान रखना है वैसे वर्ब जिसके सहायक क्रिया यूज किए जाते हैं। साइन क्या है, V2 है, V2 की सहायक क्रिया, यानी आप कहां, जब V2 का क्वेश्चन बनाते हैं, जब V2 का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हमें जरूरत पड़ती है डिड की। तो डिड है इसकी सहायक क्रिया, तो डिड को आगे रखना होगा। क्या करेक्शन होगा, ओनली देन, और यहां पर लिखना होगा डिड। और जैसे डिड आ गया तो एक और करेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझे आप, डू डज डिड के बाद आपने पढ़ रखा है V1 आता है, तो यहां पर साइंड को भी क्या करना पड़ेगा, साइन। नाउ दिस सेंटेंस रीड्स करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस ओनली, फिर ओनली से शुरू हो रहा है। ओनली बाय डूइंग हार्ड वर्क रमा गॉट प्रमोटेड। अब यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, गॉट क्या है, V2 है, फिर सहायक क्रिया क्या है, डिड। पहले क्या होगा, डिड रमा, और गॉट का क्या है, गेट। तो नाउ आई थिंक यू हैव गॉट ऑल इंपॉर्टेंट facts regarding the uses of only. Now you can understand not only the concept but also the variety of usage of only. और अब आप खुद कह सकेंगे कि वाकई ओनली के इतने सारे यूजेस तो पता नहीं थे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर बहुत पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर भेजेंगे, क्योंकि कमेंट्स आपके जो है वो फीडबैक होते हैं और मुझे अपना होमवर्क और करने को कहता है, जिससे मैं आपके लिए और भी मजेदार और भी यूजफुल कुछ ऐसे ही बातों पे वीडियो बनाता रहूं।